तो ये पीआईबी है एडिटेरिया का। एडिटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसमें पीआईबी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है करंट अफेयर्स के लिए, 72nd पीपीएससी के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यह केंद्रीय संचार मंत्री सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ओके, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, यह केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सभी मोबाइल फोनों पर एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है। सभी मोबाइल फोनों पर एक साथ आपातकालीन संदेश ये इस तकनीक से भेजा जा सकता है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो ये संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया है, आपदा चेतावनी है, ये आपको याद रखना है। यह सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, सचेत प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना सीधे मोबाइल टावरों, मीन्स विदाउट इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना, कोई ऐप की भी जरूरत नहीं है, सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकंडों में लाखों लोगों तक सतर्क कर सकती है, लाखों लोगों को। यह स्वदेशी तकनीक दूरसंचार विभाग विभाग है ना, दूरसंचार विभाग डीओटी के अधीन टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र सी डॉट, टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र सी डॉट द्वारा विकसित किया गया है। आगे पढ़ते हैं। पद्म डोरी, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, NEHDC, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, NEH NEHSDC, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने औपचारिक रूप से पद्म डोरी का अनावरण किया है। देखिए क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम NHSDC द्वारा शुरू की गई यह पहल पूर्वोत्तर के एरी रेशम, रेशम का एक टाइप है एरी रेशम, को मध्य प्रदेश के समृद्ध चंदेरी बुनाई के साथ मिलाती है। पद्म डोरी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। खेत बचाओ अभियान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। क्या है इसमें, देखिए, मृदा स्वास्थ्य की रक्षा और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, खेत बचाओ अभियान। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी रुद्रम टू, स्वदेशी रुद्रम टू मिसाइल, यह वायु से सतह पर मार करने वाली, वायु से सतह पर मार करने वाली आधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम टू को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान विकास केंद्र की इमारत RCI हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में शामिल है। स्नेह जोरी मिशन, भारत सरकार द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मूंगा रेशम, असम का विश्व प्रसिद्ध है मूंगा रेशम, ये टाइप है रेशम का, जिस तरह से एरी रेशम था उसी तरह से तस्सा रेशम भी होता है, ये मूंगा रेशम है, को विश्व स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहल है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया था। ठीक है। स्नेहजोरी मिशन, भारत बिल्डकॉन 2026, इसका आयोजन 18 से 21 जून 2026 तक नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। न्यू दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इस आयोजन का थीम वन नेशन वन एक्सपो रहा। भारत बिल्डकॉन 2026। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन रेज बिल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेज बिल के तहत कैप्टागन के तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। कैप्टागन में मुख्य रूप से फेनेटाइलिन और एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। फेनेटाइलिन और एम्फेटामाइन, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग। कैप्टागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। तो ऑपरेशन रेजबिल जो है इसी के लिए चालू किया गया है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन देखते हैं। यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में विकसित करने की पहल है। 175 करोड़ के बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री, ये नाम भी याद रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और नागालैंड के मुख्यमंत्री
नेफ्यू रियो नागालैंड की मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किए गए। तुवोफेमा गाँव, कोहिमा जिला और अरेबिका और घोटोवी गाँव, न्यूलैंड जिला, रोबस्टा कॉफ़ी के लिए। रोबस्टा इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉफ़ी आई थिंक। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। आगे बढ़ते हम लोग यूएलपीजीएम। यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी हल्की दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। यह हवा से सतह और हवा से सतह में और हवा से हवा में भी अचूक वार करती है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 26-27 से 31-32 तक 6 वर्षों के लिए 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। समाधान दीदी चैटबॉट यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट है, वॉइस चैटबॉट है, जिसे भारत सरकार ने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भासिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक आगे देखते हैं। एनसीबी ने मुंबई क्षेत्र में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1745 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, ठीक है। कोकीन, तो ये कोकीन के लिए है। कपास उत्पादकता मिशन भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादन गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रमुख केंद्रीय पहल है कपास उत्पादकता मिशन। बस 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन के लिए 5,659.22 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये मिशन भारत सरकार के 5F जो विजन है, अर्थात फार्म टू फॉरेन विजन, मतलब फार्म से फाइबर, फिर फाइबर जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से फिर फैशन, फैशन से फिर फॉरेन। तो ये 5F का विजन है, इसी के अंतर्गत आता है। तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया गया। विषय क्या था इसका? रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड यह तमिलनाडु के थुथुकुडी यानी तूतीकोरिन में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की एच डी के एस ओ ई और NSHIP-TN और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन यह 14 से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में आयोजित किया गया। पहला है नौसेना कमांडर सम्मेलन, ठीक है, नई दिल्ली में। इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। विश्व सूत्र विश्व के लिए भारत की बुनाई विश्व के लिए भारत की बुनाई। ये वस्त्र मंत्रालय, ठीक है, सूत्र मतलब सूता धागा, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ती है।
इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित 61वीं फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026। ऑनलाइन गेमिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना, नागरिकों को वित्तीय जोखिमों से बचाना और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। तो यहाँ पर 4 उद्देश्य हम लोगों ने देखा। भारत को इस ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना, नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना। ये 3 यहाँ पर उद्देश्य है। अब देखिए आगे, इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना था। इंस्पायर योजना, आगे देखिए, इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है। इंस्पायर योजना क्या है? भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इंस्पायर योजना। युविका, इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। युविका याद रखना है। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। तो आगे बढ़ते हम लोग शांति विधेयक। शांति विधेयक 2025 ये क्या है? शांति देखिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, ये शांति का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है अच्छे से। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है। 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। पांचवें लघु मत्स्य पालन सम्मेलन, पांचवा विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक हुआ। कहाँ पे? हिन, थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत सरकार के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। इसका मुख्य विषय था न्याय संगत सद्भाव, जस्ट हार्मोनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन था। भारत टेक्स 2026, भारत टेक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है, ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग जारी करता है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को आपको याद रखना है अच्छे से। ये FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में उड़ीसा 73.1, ठीक है, उड़ीसा 73.1 मार्क्स के साथ पहले स्थान पर, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट स्थान में कौन आया है? उड़ीसा। गोवा फिर उसके बाद 54.7 स्कोर और झारखंड फिर 50.5 स्कोर क्रम से दूसरी और तीसरे स्थान पर। उड़ीसा फर्स्ट, फिर गोवा, फिर झारखंड तीसरे नंबर पर। ये इंडेक्स राज्यों के राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। किसी भी राज्य के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है किस आधार पर? 5 आधार पर। देखिए, राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों, ठीक है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, आगे देखते हैं। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में ICT का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना।
भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आईसीटी का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अन्वेष 2026, यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक नेफ्टम कुंडली NIFTEM के सोनीपत हरियाणा में हुआ। हरियाणा। इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना था। नौवें फार्माफेड 2026, नौवां फार्माफेड 2026 का सम्मेलन 2026 सम्मेलन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI के सहयोग से आयोजित किया गया। शी मार्ट। देखिए, शी मार्ट क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूहों SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है से जुड़ी महिलाओं को उत्पादकों से उद्यमी बनाना है। उत्पादकों से उद्यमी। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 शी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। क्या किया जाएगा इसमें? ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उत्पादकों से उद्यमी, उत्पादक जो है उनको उद्यमी बनाना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 शी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। ITI उन्नयन PM सेतु योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी ITI जो है 200 हब और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्रों में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों पर के अनुरूप बनाना है। कुल परिव्यय 60,000 करोड़ है। जो पुराने ITI कॉलेज हैं, जिसमें ट्रेडिशनल पुराने तरीके से जो सिखाया जाता था, उसको कुछ नया करना चाह रहे हैं और ट्रेनिंग जो वहाँ पर दिया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। आजकल जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार जो काम हो रहे हैं, उसके अनुरूप उनको बनाना है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, आगे बढ़ते देखिए। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, तो ये जो है भारत का पहला संस्करण 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 80 देशों के प्रतिनिधि और 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने हिस्सा लिया। विकास को विद्युतीकरण करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जोड़ना था इसका आपका थीम। आगे बढ़ते हैं। भारत जनजातीय उत्सव, भारत जनजातीय उत्सव 2026, देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा भारत जनजातीय उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में अप्रैल 2026 तक किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों के वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करने को सशक्त बनाना था। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित और प्रबंधित करने में शामिल है। स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी, INS तारागिरी F41 भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है। स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत। आगे देखिए, 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में नौसेना की बेड़े में से शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित लगभग 6,670 टन वजनी इस युद्धपोत को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा बनाया गया है। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग इसमें किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जो है, उसमें देखिए भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां रैंक हासिल किया है। लास्ट टाइम ये 49 पे था। अब वॉशिंगटन DC नेटवर्क, वॉशिंगटन DC स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, याद रखना आपको, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है ये इस रिपोर्ट को। भारत का कुल स्कोर 2024 के 53.63 से सुधर कर 54.43 हो गया है 100 में से। तो ये 45th रैंक पर है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओके। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेना का एक स्वैच्छिक
हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेना का एक स्वैच्छिक और बहुपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सुरक्षा तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुखों को 9वां सम्मेलन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई सेना (IONS) की अध्यक्षता ग्रहण की। 2026 से 28 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा कौन? भारत। याद रखना आपको, भारत 2026 से 28 तक की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) का अध्यक्ष रहेगा। भारत विस्तार यह किसानों के लिए एक बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल और चैट माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करना है इसका उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। शुभंकर उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर मस्कट जारी किया। ये लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षा डेटा शेयरिंग जैसी सेवाओं को आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर के डिजाइन निर्माता अरुण गोकुल हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व और नवाचार में एक सक्रिय भागीदार बनाना था। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला यह 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। इस वर्ष कतर अतिथि देश तथा स्पेन फोकस देश था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान एट 75 था। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान एट 75। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8-9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रालयों के मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने का वैश्विक केंद्र बनाना है। देखिए, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $150 बिलियन का निर्यात, एक्सपोर्ट करने के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इस सम्मेलन का विषय भारत वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवोन्मेष का संगम है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। देश भर के 28 राज्यों के विभिन्न संस्थाओं की 58 टीमों, पुरुष और महिला के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे गोल्ड और केरल को सिल्वर मिला और पंजाब ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली के हाट INA में PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया था। मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना था। 5 राष्ट्रीयकृत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों NCOE की स्थापना को मंजूरी दी है। ये केंद्र कहाँ है? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में मौजूद राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 प्रशिक्षकों, ट्रेनर्स को तैयार करना है। अर्थ समिट 2025 इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर 5 दिसंबर 2025 को अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। इस समिट में नाबार्ड और IAMAI द्वारा सहकारी सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं, DG KCC, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी
अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। कृष्णवेणी संगीता निरिज्म 2025 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता निरिज्म 2025 का आयोजन किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 4 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। आगे बढ़ते हैं। उद्यमी पोर्टल उम्मीद पोर्टल। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल जिसका पूर्ण रूप यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मुख्य उद्देश्य क्या है? देश भर की वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय रियल टाइम में अपलोड करना, उसका सत्यापन करना और भौगोलिक स्थिति जियो टैगिंग सहित कई सटीक रिकॉर्ड रखना है। पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन। आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास विषय पर आयोजित किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा चक्रवात दितवाह, याद रखिएगा, चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में जो भीषण बाढ़ और तबाही आया था, तो उसके बाद ही शुरू किया गया था। एक त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। भारत की पड़ोसी पहले की जो नीति है, उसी के नीति के अनुरूप है। इसका उद्देश्य बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित श्रीलंकाई क्षेत्रों में तत्काल खोज, बचाव और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना है। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट GELS 2025 का आयोजन 5 से 7 दिसंबर तक उड़ीसा के पुरी में किया गया। पहले संस्करण का मुख्य विषय भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्त संतुलन, नवाचार था। समिट का उद्देश्य नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना था। कोहार्ट कनेक्ट 2025 कोहार्ट कनेक्ट 2025 भारत का एक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम जो सटीक चिकित्सा और पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययनों को एकीकृत करता है। विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR IMMT भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। को-ऑप कुंभ 2025 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 10 से 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सहकारिता मंत्रालय और NAFCUB द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत के शहरी सहकारी बैंकों UCB का रूपांतरण करना था। आगे बढ़ते हैं। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 14 से 27 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित इस योजना में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। 18 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी ISA, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान NAAS और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट एग्रीकल्चरल साइंसेज TAAS द्वारा संयुक्त रूप से 24 से 26 नवंबर तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और भी जो मिनिस्टर्स के इंपॉर्टेंट नेम्स जो आ रहे हैं, द्वारा उद्घाटित इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य विषय स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन था। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METI द्वारा किया गया था। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा वैश्विक AI सम्मेलन था। यह 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था। जन, पृथ्वी और प्रगति। 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था। याद रखना है, जन, पृथ्वी और प्रगति। ठीक है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित
इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट माना गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यही वो इवेंट है, आपको याद है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा गलगोटिया बजा था। एआई के सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी उपयोग के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, यूएनएफसीसी कॉप 30, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम में, ठीक है, अमेजोन वाला एरिया में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम बेलेम राजनीतिक पैकेज था, जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण फंड को 3 गुना करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण को तेज करने पर सहमति बनी। तो आगे बढ़ते हैं, 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगी। ये याद रखना आपको। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, श्री रविशंकर, डॉक्टर सौम्या कांति घोष तथा श्री ऋत्विक पांडे सचिव हैं। ये आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल थे। लिप्स 2025। लिप्स 2025 भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व, उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी की एक प्रमुख पहल है। लिप्स यानी कि लॉजिस्टिक एक्सलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में विमोचित इस रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक दक्षता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। ये बात आपको याद रखना है, 2026 को इस सम्मेलन में आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। तिमोर लेस्ते, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है, ये याद रखना है आपको। सातवीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। सातवीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन एनएमएफ के साथ मिलकर आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि था। तो ये था आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स बुक का पीआईबी का पूरा वन शॉट, ठीक है। तो आगे हम लोग इस चैनल पर करंट अफेयर्स एडिटोरियल का जो बुक है उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। मेन मेन टॉपिक्स का वीडियोस लाते रहेंगे। 72 बीपीएससी के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टडी मटेरियल्स और मेन जो कंटेंट है वहीं पर हम लोग डालते हैं। वहाँ आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो बने रहे इस चैनल के साथ। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बल्कि और भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।